नमस्कार साथियों। आज 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो साथियों मैं आपको 25 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट कर 25 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन मिला है साथियों। पहला क्वेश्चन है, जब पुरुषों के एक समूह में 4 से 10 लोग ऋण लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जॉइंट लिएबिलिटी ग्रुप कहा जाता है साथियों। जब चार चार से 10 लोग मिलकर बैंक से लोन लेते हैं तो इसे संयुक्त देयता समूह भी कहते हैं ना हिंदी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। झारखंड का लोहा इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये झारखंड का है बोकारो स्टील प्लांट है ना। ये साथियों 1959 में स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। उपनगरीय क्षेत्र में फैले शंकुधारी वन को क्या कहते हैं? तो उपनगरीय क्षेत्र में फैले शंकुधारी वन को टेगा वन कहते हैं साथियों। टेगा वन कहते हैं साथियों। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, विधानसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक देखी गई है? एकमात्र ऐसा दशक है जिसमें दशक की वृद्धि नकारात्मक देखी गई है, तो यह है 1911 से 1921 का जो वर्ष है उसमें नकारात्मक देखी गई है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी साथियों श्रीमती एनी बेसेंट। इनको 1917 में कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। एक है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगला है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगला है अरुणा आसफ अली। 1942 आंदोलन की नायिका कहा जाता है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की। अरुणा आसफ अली है ना साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी साथियों? तो बीकाजी कामत है ना, वो बीकाजी कामत थी। और ये आंदोलन की नायिका बोलते हैं। 1942 में जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी नायिका बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ था? तो साथियों किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ था? तो मैं आपको कुछ राज्य बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ कि ये 2023 में झारखंड राज्य में पेशा कानून को अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि अभी भी झारखंड में पेशा अधिनियम लागू नहीं हुआ है, यानी दायरे से बाहर है ये। तो साथियों किन किन राज्यों में पेशा अधिनियम लागू हो चुका है तो मैं बताता हूँ आपको। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तो बच्चे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश ऑप्शन में था, तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है साथियों? कौन सी चोटी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंदा देवी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। तो साथियों एक एक करके डिस्कस करते हैं साथियों। गुरु शिखर राजस्थान में है जो कि माउंट आबू में स्थित है। महेंद्रगिरी ये कि तमिलनाडु में स्थित है साथियों। और नंदा देवी ये उत्तराखंड यूके में स्थित है साथियों। और धौलागिरा ये नेपाल में स्थित है। ये राइट आंसर रहेगा नेपाल आपका है ना। धौलागिरा आपका राइट आंसर रहेगा। ये चोटी भारत में नहीं है साथियों, भारत से बाहर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जॉन डाल्टन ने किस वर्ष में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था? तो ये 1808 में दिया था साथियों, 1808 में दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ साथियों। यहाँ से भी क्वेश्चन अभी इसमें आया MTS में। 1803 में परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने है ना साथियों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कोमल भानवेर है साथियों। कोमल भानवेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 77वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 70वां ईटानगर के गुजरात में हुआ था। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था साथियों। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये 9 मार्च 2024 तक चली थी, 21 फरवरी से, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। और ये टूर्नामेंट गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था साथियों है ना, यहाँ पर आयोजित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कलिंग राज खारवेल का संबंध किस वंश से था? ये क्वेश्चन आया था साथियों। तो ये मैं बताता हूँ आपको। कलिंग राज खारवेल
या हाथी गुम्फा लेक में इनकी जानकारी मिलती है साथियों, है ना। कलिंग उड़ीसा में शासन करता था, है ना, कलिंग राज खारवेल उड़ीसा में शासन करता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर उसका शासन था। वह महामेघवाहन वंश से संबंधित है, जो कि चेदी वंश के नाम से जाना जाता है। तो चेदी वंश ऑप्शन में था, तो चेदी वंश राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, यही ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन देते हैं। भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? तो आपको बताता हूँ, 86 जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। 2002 राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना साथियों, 2002। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 13 ये मिला है साथियों। तो यह नवाब सिराजुद्दौला बने थे साथियों। इसके बारे में बताता हूँ। 1740 में अली वर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नया शासक बना था साथियों। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के शासन बने थे, है ना। सिराजुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा। अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बने थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से दूध में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है साथियों? ये लैक्टोज पाया जाता है साथियों। ग्लूकोज का एक अणु और गिलेक्टोज का एक अणु मिलकर इसमें जुड़े होते हैं, और लैक्टोज का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 55। मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया था साथियों? तो मेहरानगढ़ किला जो कि राठौर वंश के राजपूत शासक जोधा राव ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। ये किला 1459 के आसपास बना था, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो ये तो इम्पोर्टेंट को आप आता भी रहता है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है साथियों। तो ये कथक से संबंधित, और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। डबल फोल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फोल्ट शब्द किससे में आता है साथियों? तो टेनिस और बैडमिंटन दोनों में आता है साथियों, टेनिस और बैडमिंटन दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को पूछा गया है। विटामिन B12 मतलब कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है, B12 विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट B12। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोगूबाई कुर्दीकर किस संगीत से संबंधित है? मोगूबाई कुर्दीकर किस संगीत से संबंधित है साथियों? तो ये जयपुर के अंतरोली घराने से के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है साथियों, है ना। किस संगीत घराने से संबंधित ये पूछा था साथियों? तो ये जयपुर अंतरोली घराने से संबंधित है साथियों, है ना। ये भारतीय शास्त्रीय गायिका है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा है साथियों। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, जो कि 2015 में घोषित किया था, जब नेपाल ने अपना संविधान लागू किया था, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका काऊ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 1970 में पद्मश्री अवार्ड से वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को सम्मानित किया गया है साथियों। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2023 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक के प्रमुख निदेशक के रूप में किसे चुना गया है साथियों? तो ये आलोक शर्मा को चुना गया 2023 में, है ना साथियों। ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे मतलब बच्चों ने एक एक दे नहीं पाए। तो पाल राजवंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था, राजपूत वंश था। इस पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए थे साथियों। एक क्वेश्चन ये है, 3 त्योहार दिए गए थे साथियों, 3 त्योहार दिए गए थे, लोसर, सगादावा और नवरोज। तो इससे भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था साथियों। तो ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं साथियों, एक एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट साथियों। इस शिफ्ट में मुझे 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिले हैं, लेकिन साथियों कुछ 3% मुझे बच्चों ने एक्स्ट्रा बताया था। इस वीडियो में मैं आपको 28 क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें से 3 क्वेश्चन कौन से नहीं है वो आपको कमेंट में बताना है साथियों। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति लीला सेठ की जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है? तो लीला सेठ की आत्मकथा का नाम है घर और अदालत। घर और अदालत राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मिला है साथियों। परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व कौन सा है? तो यह है आर्गन। आर्गन का संकेत होता है AR। आर्गन संकेत क्या होता है? AR। ये भी क्वेश्चन में आता है। और ये शून्य समूह के तत्व है साथियों। शून्य समूह में आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एक तत्व आते हैं, हीलियम। ये राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। DY पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है
नई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है ना साथियों। टी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र में अम्लता समुद्र में अम्लता वृद्धि से कौन सा जीव प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं बताता हूँ साथियों, जीव कौन से प्रभावित होते हैं। तो वे जीव जिनके कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं ना, वे जीव जिनके कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं उनको प्रभावित वे प्रभावित होते हैं अम्लता से। जैसे कौन कौन से जीव है, सीप, क्लेम, झींगे, प्रवाल जीव उत्प्रेरक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। साथियों क्वेश्चन एक ये भी बता रहे हैं बच्चे कि कौन सी गैस प्रभावित करती है अम्लता को। तो ये CO2 प्रभावित करती है साथियों। गैस का अगर पूछें कौन सा तत्व प्रभावित करता है, तो गैस करती है ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। और जीव पूछे होंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। SEWA स्वनिर्भर महिला संघ किस राज्य में है। तो ये अहमदाबाद गुजरात में 1972 में ये आयोजन हुआ था साथियों इसका, है ना, इस सभा का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूट्यूब के प्रमुख CEO कौन है। तो यूट्यूब के प्रमुख CEO पूछे गए हैं या गूगल के पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ साथियों। तो अगर यूट्यूब के पूछे होंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नील मोहन। नील मोहन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह है गोरखपुर के अंदर साथियों। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। सिद्धेंद्र योगी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है साथियों। सिद्धेंद्र योगी का संबंध किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है साथियों। तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है साथियों, कुचिपुड़ी से। 1765 में इलाहाबाद की जो संधि है रॉबर्ट क्लाइव के साथ, वो किसने की थी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी साथियों मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिला है क्वेश्चन नंबर 11। समुद्र में जो जल की प्रकृति अम्लीय होती है उसका मुख्य कारण क्या है। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा तो इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा। अगर जीव पूछा होगा तो सीप, जो भी जिनका कंकाल CO2 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है वो प्रभावित होते हैं ना। जीव पूछा होगा तो ये हो जाएगा। अगर गैस पूछोगे तो ये हो जाएगी ना साथियों। दोनों मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय जोड़े गए हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं इंदिरा गांधी के समय पर साथियों। इंदिरा गांधी के समय पर। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन में होगा तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी भी राइट आंसर हो सकता है इसका। 2023 में गूगल के CEO कौन है। तो 2023 में गूगल का CEO अगर पूछे हों तो वो सुंदर पिचाई है साथियों, सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे। 2023 में गणतंत्र दिवस का जो समारोह हुआ था उसमें मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी थे साथियों, अब्दुल फतेह अल सीसी थे। कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध खदान तालचेर किस राज्य में है साथियों, है ना। तालचेर शहर किस राज्य में है साथियों। तो ये बताता हूँ साथियों ये उड़ीसा का शहर है, उड़ीसा का। फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, है ना, इनमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है साथियों। तो फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आनंद पगोड़ा मंदिर म्यांमार के बगान में स्थित है। ये किस देश का पर्यटन स्थल है साथियों। आनंद पेगोड़ा मंदिर जो कि म्यांमार बगान में स्थित है, ये तो म्यांमार का ही पर्यटन स्थल साथियों। तो म्यांमार राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, म्यांमार। म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित ये क्वेश्चन आया है साथियों। तो अनुच्छेद 171 का संबंध किससे है, मैं बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया है। डबल पेनल्टी स्ट्रोक। डबल पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। डबल पेनल्टी स्ट्रोक तो यह गोल्फ से संबंधित है साथियों। डबल पेनल्टी स्ट्रोक गोल्फ से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इसे क्या कहा जाता है? तो विशेष विशाल स्नानागार भी बोलते हैं साथियों ना, बड़ा सबसे बड़े स्नानागार को विशाल स्नानागार भी बोलते हैं। और कहाँ पहुंचा हुआ था? मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा इसको। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रवर्तक कौन है साथियों? कुचिपुड़ी नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैन ग्रंथ कहाँ पर लिखे गए थे? जैन ग्रंथ कहाँ पर लिखे गए थे साथियों? तो ये वल्लभी गुजरात में लिखे गए थे जैन ग्रंथ। अगला क्वेश्चन पूछा है, ब्रिटिश संसद के भारतीय सदस्य कौन था? ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, दादा भाई नौरोजी थे साथियों, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अफगानिस्तान में नवरोज एक प्रमुख त्योहार है। अब ये क्वेश्चन आया था कि अफगानिस्तान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये नवरोज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, नवरोज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो नवरोज के बारे में बताता हूँ। नवरोज त्योहार 2 हफ्तों तक चलता है। ये अफगान नववर्ष के दिन खत्म होता है। अफगान नवरोज से पहले बुधवार तो 4 सूर्य का त्योहार है होता है, जिसे अग्नि का त्योहार भी कहा जाता है साथियों। नवरोज त्योहार को अग्नि का त्योहार भी कहा जाता है साथियों। ओलंपिक संघ का 141वां जो सत्र है वो किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में हुआ था साथियों। मुंबई में आयोजित किया गया था 15-17 अक्टूबर 2023 तक। राइट आंसर होगा मुंबई। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संतुलित आहार से एक क्वेश्चन आया था साथियों, मिलान से। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से ऑप्शन थे ना, तो इससे मिलान करना था। तो मेधा पौधों से क्वेश्चन आया था। एक बेमनी साम्राज्य से भी क्वेश्चन आया था कि बेमनी साम्राज्य का जो व्यापारी था वो कौन था? तो बेमनी साम्राज्य का जो व्यापारी था वो मोहम्मद महमूद गवान था। ये सबसे पहले भारत आया था, है ना। और ये एक ईरानी व्यापारी था साथियों। ये एक ईरानी व्यापारी था। बेमनी सुल्तान हुमायूं ने उन्हें व्यापारियों का प्रमुख मलिक उत तुज्जर की उपाधि भी दी थी साथियों। महमूद गवान मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री थे साथियों ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका महमूद। हुमायूं खान है ना, इसका हुमायूं खान की इसको उपाधि दी थी साथियों। तो हुमायूं खान राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्मश्री से एक महिला से क्वेश्चन था 2020, 2021, 2022, 2023 में मतलब कौन सी महिला है उसको पद्मश्री मिला है? तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं। तो ये कौन, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। ये कंफर्म नहीं हो पाया है मेरे से। अगला क्वेश्चन है, गोवा का कामाक्षी मंदिर है ना, तो कामाक्षी टेम्पल कहाँ है? ये क्वेश्चन आया था। तो ये गोवा में है। अगर इसकी आकृति कैसी है? तो ये अष्टकोणीय आकृति होती है साथियों इसका। तो धन्यवाद साथियों। ये ये मुझे सेकंड शिफ्ट का पूरे क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों आप अगर ऐसा ही एनालिसिस मेरे से चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।